भाई अगर तुमने इस वीडियो को ओपन करने की हिम्मत करी है तो मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बता दूं, तुम्हारे पास दोस्त दो चॉइसेस हैं। इन दो चॉइसेस में से तुमको चूज कर लेना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कोई प्रेशर नहीं है मेरी साइड से, कोई प्रेशर नहीं है बेटा। पहली चॉइस क्या है कि भाई मस्त 5-6 महीने तुम मस्ती करो, उसके बाद नवंबर दिसंबर के टाइम के पास जाके तुम थोड़ा सा जाग जाओ, आधी कच्ची पक्की तैयारी करके किस्मत के भरोसे उम्मीद के भरोसे बोर्ड एग्जाम लिखने चले जाओ। लेकिन मैं तुमको बता दूं, अब उम्मीद भरोसे बेटा बोर्ड एग्जाम में पास भी नहीं होया जा सकता। तो पक्का कंपार्टमेंट के साथ लौटोगे और यहां पर दर्द होगा। यहां पर जब दोस्त आगे चले जाएंगे, कॉलेज में एडमिशंस की बात कर रहे होंगे और तुम लोग पीछे खड़े होके कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोच रहे होगे। और दूसरी चॉइस है दोस्त, स्टार्टिंग से ही हल्का हल्का कदम आगे बढ़ाते जाओ। बहुत ज्यादा लोड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कौन बोल रहा है 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन आराम से हौले हौले बेटा पेस बनाते हुए चलो। मिड टर्म से पहले अपना जितना रिक्वायर्ड सिलेबस है खत्म करो, मिड टर्म में फोड़ो। प्री बोर्ड से पहले अपना सिलेबस खत्म करो, प्री बोर्ड में फोड़ो। एक बढ़िया मोमेंटम के साथ बोर्ड एग्जाम में बैठो, हंसते खेलते तैयारी करो ना यार। क्यों स्ट्रेस लेना है, क्यों लोड लेना है। तो अगर आप ये दूसरा रास्ता अपनाना चाह रहे हैं तो बेटा बहुत सिंपल सा प्लान तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा लोड नहीं दिखेगा तुमको, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना है बेटा। तुम लोगों को सिंपल रखनी है चीजें, वही मैं तुमको इस प्लान में बताने वाला हूं। सबसे पहले तुमको बता दूं, थ्रू आउट द ईयर ना तुम्हारे कुछ चेक पॉइंट्स हैं और ये चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा क्यों। सबसे पहला तुम्हारा स्टेशन आएगा बेटा पीरियोडिक टेस्ट का, जिसको तुम लोग इंटरनल टेस्ट भी बोलते हो प्यार से। किसी किसी स्कूल में एक पीरियोडिक टेस्ट होता है, किसी किसी स्कूल में 2 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। तो भाई ये मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई के अराउंड हो जाते हैं। इसके बाद अपना सेकंड स्टेशन आएगा हाफ ईयरली टेस्ट का, जिसको बेटा मिड टर्म एग्जाम्स भी बोला जाता है। ये आपके अगस्त सितंबर के महीने में होंगे दोस्त। उसके बाद अपने होंगे प्री बोर्ड एग्जाम्स, जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में होंगे। और उसके बाद तो बेटा अपना फाइनल गेम यानी कि बोर्ड एग्जाम्स का आ जाएगा। अब यहां तक आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, यहां तक आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन समझना मेरी बात को बेटा, पीरियोडिक टेस्ट को अब तुम हल्के में नहीं ले सकते हो। जैसे फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, यहां तो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएंगे। मैथ्स में तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट का जो मार्क्स है, इंटरनल टेस्ट हाफ ईयरली के जो तुम्हारे मार्क्स हैं, यही तुम्हारे फाइनली जाकर ऐड होंगे। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तुम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो भी तुम्हारे इंटरनल टेस्ट हाफ ईयरली टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे वे फाइनल मार्क्स में जाके ऐड होंगे। तो इसलिए प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन चेक पॉइंट्स के हिसाब से आपका सिलेबस का टारगेट क्या रहेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इजी लग रहा है ना अभी तक, ऐसे ही इजी रहेगा भाई। सब चीजें इजी हैं, फालतू का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और लोग तुमको डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको बस खुद पे भरोसा रखना है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बेटा। तुम सारे के सारे फोड़ने वाले हो, पक्की बात है। तो भाई अगर मैं पीरियोडिक टेस्ट की बात कर दूं, इंटरनल असेसमेंट की बात करूं, तो भाई तुमको जुलाई तक दोस्तों, तुमको जुलाई तक 30 से 40% कवर करना है सिलेबस अपना। बहुत इजीली हो सकता है यार। अभी अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई, इसलिए बोला कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन चालू करना है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाओ, उसके बाद पेस बढ़ा लेना। 3-4 महीने आराम से बेटा हल्के हल्के से सिलेबस आगे बढ़ाओ, लेकिन बढ़िया तरीके से, फ्रॉम स्क्रैच टू अच्छा लेवल, जो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का लेवल है अभी। ये नहीं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल कर लिए और अपने आप को 30 मार खान समझने लगे, नहीं। अगर इतना टाइम मिल रहा है, 30-40% सिलेबस कवर करने का 4 महीने मिल रहे हैं, तो आपको बढ़िया से सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं। हर चैप्टर को अच्छे लेवल पर रेडी करना है अपने को। उसके बाद आते हैं बेटा हाफ ईयरली तक। नाम ही आपको बता रहा है कि भाई अपने को 50% सिलेबस यहां तक कवर करना है। मतलब अगस्त तक का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग 50% सिलेबस निपटा दे। उसके बाद भाई अपने पास सितंबर अक्टूबर, देखो अब अपना जो ये प्री बोर्ड एग्जाम है ये नवंबर में ही मान के तुमको चलना है, चाहे तुम्हारे दिसंबर में हो। तो भाई हमको ट्राई यही करना है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहना चाहिए कि अक्टूबर एंड तक हमारा 100% 100% सिलेबस खत्म हो जाए। अगर हम लोग थोड़ा सा डिले हो भी रहे हैं तो भाई ये नवंबर मिड तक खींच लेना, उसके आगे नहीं। ट्राई यही करना है। अगर भाई जल्दी शुरू कर रहे हो तो यार ये तो एक बेनिफिट मिले ना कि टाइम से चीजें खत्म हो रही है, ताकि बाकी बच्चे जब थ्योरी कवर करनी चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, तब तक तो तुम सवालों पर आ चुके होगे भाई। और उसके बाद यार
बोर्ड एग्जाम तक तो अपने को हर चीज में 100% होना है, सैंपल पेपर लगा लेने हैं बढ़िया से, पीवाईक्यूज छोड़ने ही नहीं है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, मिक्स पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर चीज अच्छे से हो जानी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए। अब बेटा मैं तुम लोगों को बताता हूं कि तुमको रिसोर्सेस कैसे यूज करने होंगे। इसका मतलब क्या है समझना कि तुमको यार हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज चीजें कैसे कवर करनी है, यहां पे ही बच्चा कंफ्यूज होता है। सबसे पहले बेटा बेसिक चीज से ही चालू करोगे, वो है थ्योरी को डेवलप करना, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो आप लोग बेटा एनसीईआरटी पिक करोगे और उसके साथ आप जहां से भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स जहां से भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री जहां से भी पढ़ रहे हो, मैथ्स तो मुझसे ही पढ़ोगे, तो आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी उठाई, वन शॉट उठाया, या फिर टीचर जो आपको पढ़ाया उनके जहां पर भी आपको लेक्चर्स दिख रहे हैं बेटा, वहां से आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। सबसे पहला स्टेप यही है, चैप्टर वाइज ये करोगे। उसके बाद बेटा आप लोग जो भी क्वेश्चन बैंक को रेफर कर रहे हो या फिर जो भी रेफरेंस बुक है, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन बैंक और रेफरेंस बैंक चूज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और अभी तो बिल्कुल मत ले लेना, अभी तुमको सिर्फ एनसीईआरटी लेनी है, ठीक है। अप्रैल में बेटा इन सबके अपडेटेड वर्जन आएंगे, अभी तुम लोग पागल बन जाओगे, तुम लोग ले लोगे, बाद में तुमको रियलाइज होगा अरे इसमें तो 2025 के सवाल ही नहीं डले हुए। तो अभी क्वेश्चन बैंक्स अपडेट हो रहे होंगे, उसमें अभी रिसेंट ईयर वाले क्वेश्चंस डल रहे होंगे, तो रुक जाओ 10-15 दिन, मैं अपने आप ही तुमको रेकमेंड कर दूंगा। लेकिन चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में अप टू द जो लेवल है, रीसेंट लेवल है, उसके हिसाब से सवाल होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बैंक मत ले लेना कि आसान आसान सवाल है या फिर एनसीईआरटी के ही सवाल उठा के डाल दिया और क्वेश्चन बैंक बोल दिया उसको, ऐसा मत ले लेना क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का लेवल अच्छा होना चाहिए और वो भी अप टू द मार्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रीसेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद बेटा ये चीज कर लोगे, और क्वेश्चन बैंक में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस करने को मिले, और सिर्फ पीवाईक्यूज में आए नहीं, नए सवाल भी मिले बेटा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा यही वाला सेक्शन ना, मैथ्स की अगर एग्जाम की बात करूं बेटा, 32 मार्क्स यहां से सिक्योर करने हैं आपको, तो एक बहुत बड़ा एरिया है। हर सब्जेक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे स्टार्टिंग से ही होल्ड बनाना चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। और उसके बाद आप लोगों को बेटा पीवाईक्यूज करने हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते हुए आपको चालू करना है। उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि रीसेंट पीवाईक्यूज जरूर करने हैं, 2024 में आए हुए सवाल, 2025 में आए सवाल जरूर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आपको सारी की सारी पिक्चर दिख गई है कि आपके कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं, उन चेक पॉइंट्स तक आपको कितना कितना सिलेबस कवर करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, क्वेश्चन बैंक्स के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारी चीजें तुम लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी, तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके साथ साथ भाई पीसीएम के धुरंधर तुमको नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना। मैथ्स पढ़ाऊंगा लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुमको बहुत प्यारे टॉपर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ अब मैं तुमको समराइज्ड रोड मैप दे रहा हूं, अप्रैल से जुलाई के अंदर 40% सिलेबस कंप्लीट करना है, हर बच्चे के लिए टास्क है, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा। 4 महीने मिल रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, और सिर्फ 40% सिलेबस खत्म करना है तुमको हर सब्जेक्ट का। क्या ये मुश्किल टास्क है? मुझे नहीं लगता। तुम लोग स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे ना, तो भी ये बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। और अप्रैल से मैं मैथ्स पढ़ानी चालू कर दूंगा, ध्यान रखना। और मैंने ऑलरेडी सेशन लगाया भी हुआ है, तो अगर तुम्हारे 11th के फंडामेंटल्स वीक हैं तो 3 अप्रैल को एक सेशन लगा हुआ है, लाइव सेक्शन में जाके देखोगे, वहां पर तुमको मिल जाएगा, रिमाइंडर सेट कर लेना, उसमें आना जरूर। और उसके बाद अपन लोग वन शॉट्स की कहानी भी चालू करेंगे विद चैप्टर वाइज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर तैयार नहीं करनी है चीजें, हमको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो भी अप टू द लेवल ऑफ रीसेंट बोर्ड एग्जाम्स रेडी होना है भाई। स्टार्टिंग से ही अपने आप को उस लेवल के लिए रेडी करेंगे, ये नहीं करेंगे कि पहले एनसीईआरटी लेवल पर कवर कर लेता हूं फिर कोई क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा, नहीं। आप लोग लेयर बाय लेयर ही अपने आप को प्रॉपरली तैयार करते हुए चलो। उसके बाद बेटा, क्योंकि इसका मैं रीजन भी बता देता हूं यार, नवंबर दिसंबर के बाद आपके पास जितना अपने आप को इंप्रूव करने का टाइम रहेगा, जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने का टाइम रहेगा ना, उतना ही आप लोग एग्जाम्स में अच्छा करके आ पाओगे। अपने सीनियर्स से पूछ लेना, फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, एक बार पूछ लेना अपने सीनियर से, आइडिया लग जाएगा। इसलिए ये बेस्ट रोड मैप है। उसके बाद बेटा अगस्त और सितंबर तक आपको 50 to 60% सिलेबस कवर करना, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए।
और हाफ ईयरली में बढ़िया से फोड़ना है, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ेंगे किसी किसी सब्जेक्ट के लिए। और उसके साथ बेटा हाफ ईयरली में अच्छा करोगे दोस्त तो एक कॉन्फिडेंस भी तो लेके जाओगे, और वो कॉन्फिडेंस तुमको प्री बोर्ड में भी हेल्प करेगा, तुम्हारे अगर तुम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, और तुम्हारे फिर अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। उसके बाद बेटा अक्टूबर नवंबर मिड तक, जो मैंने बोला नवंबर मिड तक मैक्सिमम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज लग जाने चाहिए। नवंबर ऑनवर्ड्स भाई सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी तुम्हारी एकदम 100% होनी चाहिए, बेसिक लेवल के सारे सवाल लग जाने चाहिए, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। तो भाई सैंपल पेपर लगाएंगे, भर भर के एमसीक्यूज केस बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे जहां से अच्छे सवाल बनने के चांसेस हैं, और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। देखूंगा ना कि भाई अगर पहले चैप्टर के बाद सीधा 7वें चैप्टर का सवाल आ गया तो बना पा रहा हूं नहीं बना पा रहा, क्योंकि अभी तो चैप्टर वाइज तैयारी करी है ना, तो मिक्स तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें नवंबर ऑनवर्ड्स होंगी दोस्त, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैं यहां पर बता देता हूं ब्लैंक स्लाइड में। आपको मिसगाइड करने वाले ना बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपने कॉमर्स में मैथ्स ले रखा हो, चाहे आपने आर्ट्स में मैथ्स ले रखा हो, आपके कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट्स हो, आर्ट्स के बाकी सब्जेक्ट है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप लोगों को 2025 के पेपर के लेवल का आइडिया जरूर होना चाहिए, और इसके हिसाब से ही आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम देना। लोग क्या करेंगे आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूं कहां गुमराह होगे। आपको आसान आसान चीजें करवा देंगे, चाहे वो बैच की बात हो कोई, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, आसान आसान चीजें करा के आपका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर लेवल पर लाके रख देंगे। और जब आप एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जब आप सैंपल पेपर्स लगाओगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई एक तो बहुत बड़ा गैप मिस हो गया मेरे से, मैं शायद उतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए रेडी ही नहीं हूं जो मेरे को पढ़ाया गया है। तो आपका सेल्फ अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो आप लोगों को अब सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपको रिसोर्सेज भी और टीचर्स भी चूज करने पड़ेंगे। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना, गुमराह मत होना, और थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहो। इसके बाद बेटा मैं मैथ स्पेसिफिक, ये तो मैंने आपको ओवरऑल तरीके से बताया, लेकिन मैं मैथ स्पेसिफिक कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी चीजें कैसे करोगे, रिसोर्सेज के बारे में सारी चीजें तुम लोगों को बताने वाला हूं। विद इन 5 to 7 डेज में इसका प्लान बना दूंगा कि अगर आप अप्रैल से लेके एंड तक मैथ्स को ऐसे फॉलो करोगे बेटा, तो आपका टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, बढ़िया से सैंपल पेपर भी लगा पाओगे, और जैसा मर्जी पेपर आए तुम लोग पक्का फोड़ कर आओगे। तो मैथ्स के प्लान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके साथ साथ बेटा चैनल पर ऑलरेडी लाइव लगा हुआ है दोस्त, 3 अप्रैल को। आई एक्सपेक्ट जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहता है भाई, चाहे 11th में जैसा मर्जी करा हो आपने, कुछ 11th के फंडामेंटल्स हैं, 2 से ढाई घंटे के अंदर मैं वो सारी चीजें कर लूंगा, जैसा मर्जी रहा हो तुम्हारा 11th का मैथ्स। बस ये वाला लेक्चर देख लेना, फिर तुम लोग पक्का 12th के लिए रेडी हो। उसके बाद फिर हम लोग वन शॉट्स की कहानी चालू करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।